दुश्मनी इस हद तक हो कि आप विधानसभा के परिसर तक में हमें अंदर ना आने दें, तो ये बिल्कुल कतई तौर पर ठीक नहीं। सीएजी की रिपोर्ट अनियमितताओं को जो है बताती है। सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, एसीबी आपके पास है। प्लानिंग इनकी ये थी कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का दिल्ली की जनता का पैसा खाने की इन लोगों की तैयारी थी। देश के इतिहास में कोई सीएजी की रिपोर्ट करप्शन के बारे में नहीं लिखती। अरे आप इस तरह से बात करके आप ना तो मुझे डरा सकते ना दबा सकते। झाड़ू वाला ही दारू वाला है। मैं तो ये चाहूंगा कि आप तमाम हमारे जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें। कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बाहर भेजा गया, जब अनुरोध आपके दूसरे साथी ने किया तो हमने ओम प्रकाश जी को और दूसरे लोगों को आपके अनुरोध पर हमने बुलाया। और बड़ी अच्छी बात है कि दिल्ली की जनता ने विषय पर आपको चुन करके भेजा है और हम खैर मकदम करते हैं इसका, जनता ने कहा। और हम यही चाहेंगे कि आप तमाम तबकात के साथ में जो भी हैं कार्य करें, और हम मुख्यमंत्री जी से भी और तमाम मंत्री से और तमाम विधायकों से हमारी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये दरख्वास्त रहेगी कि आप दिल्ली की जनता के लिए काम करें। और मैं एक और बात करना चाहूँगा, देखिए जिस तरह से मैं यहाँ मौजूद हूँ, सीएजी पर बात करनी है, मुझे सीएजी पर बात करनी है तो करिए। मैं ये करना चाहूँगा कि जिस तरह से कोई निकम्मा कह रहा है, कोई बेईमान कह रहा है, कोई निकम्मी सरकार कह रहा है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आपके मुख्यमंत्री ने बोले और ऐसे शब्द किसी के कान सुन नहीं सकते थे। आप लोगों ने कोई लज्जा नहीं छोड़ी, निर्जल होकर तुम लोगों ने बदतमीजियां सदस्य बैठ जाएं बर्दाश्त की। और आज आप सदस्य बैठ जाएं। ओपी शर्मा जी, कर्नल जी, सिरसा जी, आप विषय पर आ रहे हैं या मैं अगला? मैं सीएजी रिपोर्ट पर बात कर रहा हूँ। सीएजी पर आइए। सीएजी की ये रिपोर्ट सदन के पटल पे रखी गई है। संकल्प था मुख्यमंत्री महोदया का कि पहले ही सत्र में इस रिपोर्ट को जनता के सामने लाया जाएगा। हमारे इस सदन में कई विधायकगण मौजूद हैं जो पिछली विधानसभा में भी यहीं बैठे थे और लगातार मांग कर रहे थे कि रिपोर्ट को पटल पे रखा जाए। और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। सीएजी की रिपोर्ट अगर आएगी तो विधानसभा के पटल पर स्वाभाविक तौर पे उसको लाया ही जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा गया कि एक सरकार ने हर तरह का कुचक्र रचा कि विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट आने ही ना पाए। ये इस तरह से बात ना करनी दी जाए, चलिए ये अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपको मैं मर्यादा दे रहा हूं। हम लोग 5 मिनट आपके हो गए हैं, आप समय का सदुपयोग करें, सीएजी पर बात करें। देखिए, सीएजी रिपोर्ट सदन में पेश हुई और उस पर मैं चर्चा सुन रहा हूं और मैं देख भी रहा हूं कि सीएजी रिपोर्ट में जो कहा गया है पिछले 2 साल से ये शराब घोटाले पर आए दिन ये तमाम चीज़ें आ रही हैं और हमारे दिल्ली सरकार के करैक्टर को जिस तरह से बदनाम किया गया, जिस तरह से करैक्टर असैसिनेशन किया गया, वो सबके सामने है। और आप इसी को करके आज सरकार में आए हैं। तो अब हम तो ये चाहते हैं कि जब आप सरकार में आ गए हैं तो आप जनता का काम करें, जनता के मुद्दों को भटकाए ना। आपने 2500 रुपये का वादा किया, 2500 रुपये की आप वादे को पूरा करें। सतीश उपाध्याय जी ने, शिखा राय जी ने सीएजी की रिपोर्ट के तथ्यों को बहुत विस्तार से रखा है और ये रिपोर्ट बताती है कि 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है रेवेन्यू का। ये केवल रेवेन्यू का नुकसान है, ये पूरे घोटाले की कीमत नहीं है। 2000 करोड़ तो केवल रेवेन्यू का नुकसान हुआ है कि सरकार के खाते में आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। अब आप सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है, को बुला रहा हूं। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है सीएजी की बात करिए कि भाई नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर ठेके नहीं खुले, उससे 941 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। कुछ लाइसेंस वापस कर दिए गए, 800 करोड़ से ज्यादा का घाटा वो हुआ। आप 2000 करोड़ के घाटे की बात कर रहे हैं कि सरकार के रेवेन्यू का लॉस हुआ। 1800 करोड़ रुपए तो ये होता है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो आप इतने दिन से, सीबीआई आपके पास है, ईडी आपके पास है, एसीबी आपके पास है, तमाम एजेंसी आपके पास है और आप इतने टाइम से कर रहे हो, तो घोटाला हुआ कहाँ है? ये तो एज्यूम किया जा रहा है कि ये नुकसान होता। और जो इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय के अंदर 7 में पुरानी जो पॉलिसी है उसके बारे में कहा गया है कि उसके अंदर जो कमियां थी वो कमियां बताई गई हैं। और एक अध्याय के अंदर बताया गया कि ये इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी, अगर ठीक से इंप्लीमेंट
किया जाता तो ये लॉस नहीं होता बल्कि फायदा होता। पंजाब के अंदर यही पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई, 1 साल में फायदा हुआ, दूसरी मर्तबा दूसरा फायदा हुआ, और जो पहली पॉलिसी उसमें फायदा ये अपनी नहीं बात हुआ। बोल ले, फिर आप बोल ले। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आप तमाम और एक अरे वो कोई बात नहीं, 1 मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। आप इस तरह से बात करके आप ना तो मुझे डरा सकते ना दबा सकते, अमानतुल्लाह ये कोई जी। तरीका। कि रिकॉर्ड के ऊपर मिसलीड किया जा रहा है इस हाउस को। सीएजी की रिपोर्ट कभी ये मेंशन नहीं करती कि इसमें करप्शन है कि नहीं। सीएजी की रिपोर्ट अनियमितताओं को जो है बताती है और उसको उजागर करती है। उसके बाद उस पर क्रिमिनल एक्टिविटी होनी है कि नहीं, उसको क्राइम एजेंसीज और पीएसी रिकमेंड करती है एक्शन के लिए। सीएजी की रिपोर्ट को यह कहना कि उसमें कहीं करप्शन लिखा, देश के इतिहास में कोई सीएजी की रिपोर्ट करप्शन के बारे में नहीं लिखती, अनियमितताओं के बारे में लिखती है। और जिस तरीके की अनियमितताएं दिल्ली में शराब घोटाले के बारे में सीएजी ने मार्क की हैं, ये तय हो गया है कि ईडी और सीबीआई का जो एक्शन चल रहा था वो सही रास्ते पे चल रहा था और उसको और तेजी से लेकर आएंगे। तो हाउस को मिसलीड नहीं किया जाए। इस सीएजी की रिपोर्ट में जो है करप्शन नहीं मेंशन है, तो इसलिए आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक्सेप्ट है। आप सारे रूम्स आपने बताया सारे, सब लेकिन कुछ ऐसा कभी नहीं हुआ। हम लोग भी सरकार में रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज सारे हमारे विधायक गेट के बाहर है, वहां पर भी बैरिकेड लगा दिए गए और वो धूप में बैठे। आप अंदर आने की तो इजाजत दे सकते थे, अब से पहले भी ऐसा हुआ है। इतना नहीं होना चाहिए, इतना ठीक है, आप जीत गए, जनता ने आपको जिताया है और सर आंखों पर है, आपको काम करने के लिए जनता ने जिताया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुश्मनी इस हद तक हो कि आप विधानसभा के परिसर तक में हमें अंदर ना आने दें। तो ये बिल्कुल कतई तौर पर ठीक नहीं कि सीएजी की रिपोर्ट में तो ये अज्यूम किया गया, ये जो है नॉन कंफर्मिंग एरियाज के अंदर दुकानें खुलने किसने नहीं दी, कि क्या दबाव बनाया गया। पहले साल के अंदर ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली, ईडी ने एफआईआर दर्ज कर ली, गिरफ्तारियां शुरू हो गई। जो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर थी उससे फायदा होना था, फायदा नहीं हुआ, लोग डर गए। तो ये तो तमाम एजेंसियां आपके पास थी और इन्हीं एजेंसियों का इस्तेमाल करके आज आप सरकार में आ गए और सरकार में जिन वादों के साथ आप आए वो वादे आप पूरे कर नहीं रहे हो। 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात आपने की थी, वो आप वादा पूरा कर नहीं रहे हो। जो आपने काम करने की बात की थी वो आप कर नहीं रहे हो। सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम ये सरकार कर रही है। रेवेन्यू का नुकसान तो 2000 करोड़ का हुआ है, लेकिन ये जो घोटाला है, ये जो पैसा खाया गया है और जिसकी प्लानिंग की गई थी, बाद में दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के दबाव में, एलजी साहब के नोटिस के दबाव में, चीफ सेक्रेटरी के लेटर के दबाव में वापस तो ले ली गई, लेकिन प्लानिंग इनकी ये थी कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का दिल्ली की जनता का पैसा खाने की इन लोगों की तैयारी थी। और उसी पैसे के माध्यम से पंजाब में और गोवा में इन लोगों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी।